अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। आज देसी हॉटपॉट के किचन में बना रही हूं ये मज़ेदार सी शनवारी कढ़ाई कलेजी, जो कि बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत लजीज है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए, और अगर हैं नए आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले ली है आधा किलो कलेजी। ये मेरे पास बीफ की कलेजी है, आप चाहें तो मटन की कलेजी से भी बिल्कुल सेम रेसिपी बना सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका जो पानी है वो सारा खुश्क कर लिया है, इसको एक छन्नी में छान के। अच्छा जी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल बारीक नहीं पिसा हुआ, ये हल्का सा मोटा दरदरा सा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच हल्दी का, और 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है सूखा धनिया। इसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ जी 1 अदद लेमन। अच्छा जी, इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक भी ऐड किया था, उसकी वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और इन तमाम मसालों को कलेजी में डालने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है ताकि जितना भी मसाला है वो तमाम बोटियों को लग जाए अच्छे से। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा कलेजी को, तो फिर उसके बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है ताकि जो मसाला है वो बोटियों में रच बस जाए। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया है कढ़ाई के अंदर, और उसमें मैं डाल रही हूँ चॉप्ड अनियन। ये जैसे हम ऑमलेट पे डालते हैं अनियंस, उस तरह से मैंने चॉप्ड कर लिए हैं। ये मैंने इसमें 1 कप डालने हैं। अब इन अनियंस को हमने इतना फ्राई करना है कि ये हल्के से गोल्डन हो जाए। इनको हमने ब्लैक नहीं करना है, वरना कलेजी जो है वो कड़वी हो जाएगी। तो इनको बिल्कुल आपने हल्का सा सुनहरा करना है। ये आधे मिनट में या 1 मिनट में सुनहरे हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो अनियंस हैं वो बिल्कुल सुनहरे हो चुके हैं। अब जो हमने कलेजी को मैरिनेट करके रखा था वो कलेजी हम इन जो अनियंस हैं उसमें डाल देंगे, और उसके बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फ्राई करना है। आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है कि इसमें से एक बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। कलेजी जो है वो हल्की सी सॉफ्टनेस की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, पकनी शुरू हो जाएगी, वाइटनेस की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आपने इसमें 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं वो लेने हैं, और इस तरह से बड़े बड़े पीस करके आपने इनको रख देना है इसमें, और इसको 2 मिनट दम देना है आपने हल्की आंच पे। तो जो छिलके होंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे और उनको आप इजीली टमाटरों के ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैं जो टमाटर के छिलके हैं ये देखिए किस तरह से ये पील हो रहे हैं। बहुत इजी सा प्रोसेस है। इस तरह से आपने तमाम जो छिलके हैं वो निकाल लेने हैं टमाटरों के, और उसके बाद आपने इनको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। टमाटरों को आपने कलेजी के साथ भूनना है, और उसके बाद आपने इसमें डालना है जी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा है जो कि मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच, और ये मेरे पास है जी 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी मैं आई बटन में डाल दूँगी। 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है काली मिर्चों का पाउडर, और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच दही के मैं शामिल कर रही हूँ, और दही शामिल करने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से फ्राई करना है। दही डालने के बाद दही को आपने कलेजी के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है 1 मिनट या 30 सेकंड्स के लिए, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जायफल जवतरी का पाउडर। ये 1/4 टीस्पून है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब पानी डाल दिया है इसमें, ताकि जो हमारी कलेजी है अब वो गल जाए, और इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी कलेजी बिल्कुल प्रॉपर गल नहीं जाती। तो देखिए जी, यहाँ पे कलेजी मेरी गल चुकी है और मसाला जो है उसने काफ़ी सारा घी भी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे इसको आपने मज़ीद 1 मिनट और फ्राई करना है, और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है कटे हुए जिंजर, अदरक जो है, थोड़ा सा धनिया डाल देना है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देनी है, और ये हमारी मज़ेदार सी शनवारी कढ़ाई कलेजी जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कौन सी वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब 2 दिन बाद मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।